नमस्कार, मैं विकास कुमार, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। निश्चित रूप से भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है जनसंख्या वृद्धि, जिसका अध्ययन प्राचीन काल से ही विभिन्न रूपों में किया जा रहा है। मध्यकाल में नवीन स्थलों की खोज के उपरांत जनसंख्या के विभिन्न पक्षों पर चिंतन की प्रवृत्ति में परिवर्तन आया और 18वीं शताब्दी में जनसंख्या आर्थिक राजनीतिक लाभों को मद्देनजर रखकर इसकी वृद्धि के उपाय सुझाए गए। तत्पश्चात धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में अध्ययन किया गया। भूगोलवेत्ताओं ने जनसंख्या के वितरण और वृद्धि के स्थानिक पक्ष का भी अध्ययन किया है। जनसंख्या भूगोल सहित सभी समाज विज्ञानों के लिए अध्ययन का मुख्य विषय बन गया। भूगोल की विभिन्न शाखाओं में जनसंख्या के अध्ययन को स्थान देने में टिवार्था का विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने जनसंख्या के गुणात्मक और मात्रात्मक पक्षों को भूगोल में समाहित कर जनसंख्या को मानव संसाधन के अध्ययन के रूप में महत्व दिया। पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधनों का उपयोग मानव संसाधन पर निर्भर करता है। मानव अपनी आवश्यकता अनुसार जैविक व अजैविक संसाधनों का दोहन कर प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित भी करता रहता है। वह खाद्य आपूर्ति के लिए भूमि व जल संसाधन का उपयोग भी करता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न भूभागों को परिवर्तित करके कृषि परिदृश्य के रूप में सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण भी करता है। इसी प्रकार आर्थिक समृद्धि के लिए मनुष्य खनिज ऊर्जा, वनस्पति और जीव जंतुओं का उपयोग करता रहता है। मानव अपने निवास के लिए भूभाग का उपयोग किया और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा की उर्वरता में वृद्धि तथा साथ ही मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए अनेक उपाय भी अपनाए हैं। इस प्रकार मानव की सभी संसाधनों में केंद्रीय भूमिका रही है। जनसंख्या काल के अनुसार जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में स्थानिक संबंधता के साथ साथ निरंतर वृद्धि होती रहती है। प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या में वृद्धि अत्यंत धीमी गति से हुई, जिसका प्रमुख कारण था विषम जलवायु दशाएं, घुमक्कड़ जीवन और अल्प पोषण। प्रकृति में मानव द्वारा पशुपालन और पौधों को घरेलू बनाए जाने के साथ ही वृद्धि का दौर आरंभ हो गया। कृषि विकास के कारण खाद्य आपूर्ति निश्चित हुई, जिससे पर्याप्त पोषण प्राप्त हो सका। समय के साथ मानव जीवन विभिन्न जलवायु दशाओं के अनुसार अनुकूलित होने लगा। फलस्वरूप मानव ने विषम जलवायु परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता भी विकसित कर ली। यद्यपि प्रागैतिहासिक काल की जनसंख्या के बारे में किसी प्रकार के प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी विद्वानों ने लिखित विभिन्न आकलनों के आधार पर प्रारंभिक समय की जनसंख्या का अनुमान लगाया है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या वृद्धि का अगर हम अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि मानव के जंगली अवस्था से उभरकर मानवीय सभ्यता के रूप में आने के साथ साथ जनसंख्या का वृद्धि का दौर प्रारंभ हो गया। इस अवधि में जब कभी आकस्मिक वृद्धि हुई तो उसके पीछे प्राकृतिक वातावरण में किसी विशेष छांट में सफलता का योग रहा है। इन अवस्थाओं में साग सब्जी संस्कृति, कृषि क्रांति, पशुपालन में विशेषीकरण और औद्योगिक क्रांति आदि प्रमुख रही हैं। ऐतिहासिक काल में जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए निम्न सामयिक अंतरालों में हम इसको बांट सकते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है प्राचीन व मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल। इस काल का प्रारंभ भोजन संग्रहण आखेट व्यवस्था में माना गया है। मानव ने लगभग आज से 5 लाख वर्ष पूर्व अग्नि का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था, जबकि आधुनिक मानव आज से लगभग 1,50,000 से 50,000 वर्ष पूर्व अद्भुत हुए, जब अंतिम अंतरहिम युग चल रहा था।
तो आधुनिक मानव का एक जाति के रूप में विकास और प्रजाति के रूप में विविधीकरण साथ साथ हुआ है। मानव की उद्भव का मुख्य केंद्र अफ्रीका तथा गौण केंद्र एशिया को माना गया है, जबकि यूरोप उद्भव केंद्र की परिधि पर और अमेरिका काफ़ी दुरस्त था। इस तथ्य की पुष्टि 2002 में मध्य अफ्रीका के टोरोस मिनाला नामक स्थान पर मिली सबसे प्राचीन मानव की खोपड़ी से हुई। इसे 7 बिलियन वर्ष पुराना माना गया है। आखिर वह भोजन संग्रहण पूरा पाषाण काल में स्थलीय भागों पर ही होता था, लेकिन महाद्वीपों पर बर्फ के आवरण कम होने के उपरांत अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी यूरोप और दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी एशिया में मानवीय विस्तार का अनुमान लगाया जाता है। अमेरिकी भूमि पर मानव उपस्थिति से पूर्व पृथ्वी पर कुल 33 लाख लोग रहते थे, जो बढ़कर 15,000 वर्ष के उपरांत लगभग 53 लाख लोग हो गए। जिस आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि संसार का औसत घनत्व 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कृषि क्रांति के साथ विश्व जनसंख्या में प्रथम बार महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। इस समय जनसंख्या पूंजित रूप से पशुपालन तथा पौधों के पालतूकरण के स्थानों पर ही केंद्रित रही। वनस्पति और पशुओं का पालतूकरण सर्वप्रथम 800 से 1000 वर्ष ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के किनारों पर स्थित पहाड़ियों पर प्रारंभ हुआ था। कृषि क्रांति के उपरांत जनसंख्या विकास का महत्वपूर्ण समय नगरों के विकास का रहा है। नगरीय विकास का बीजारोपण आज से लगभग 5000 से 6000 वर्ष पूर्व दजला फरात व नील नदी के क्षेत्र से माना गया है। प्राचीन मध्यकालीन काल की अगर बात करें तो ईसा काल से 1650 ईस्वी तक ये काल माना गया है और ईसा के जन्म के समय पृथ्वी की अनुमानित जो जनसंख्या थी वो लगभग 3000 लाख थी, जबकि ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी की अनुमानित जनसंख्या 1000 से 2000 लाख के मध्य थी, जिसका संकेंद्रण वर्तमान मंचूरिया, कोरिया, मंगोलिया, वियतनाम, पाकिस्तान और चीन के मध्य रोमन सभ्यता वाले क्षेत्रों में था। आधुनिक काल की अगर बात करें तो आधुनिक काल का प्रारंभ सन 50वीं ईस्वी से माना गया है। इस समय विश्व की जनसंख्या लगभग 51.5 करोड़ थी, जो बढ़कर 1850 की बात कर रहा हूँ मैं, जो बढ़कर 1950 ईस्वी में 250 करोड़ तक पहुँच गई। यानी 1850 से 1950 के मध्य जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। विश्व की जनसंख्या में गत 3 शताब्दियों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण है औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जनसंख्या में त्वरित वृद्धि देखने को मिली है। सन 1750 से 1900 के मध्य वृद्धि मध्यम रही और 1900 से 1950 के मध्य वृद्धि दर अत्यंत तीव्र भी रही। 1750 से 1900 के मध्य वृद्धि दर 4 से 5 व्यक्ति प्रति हजार प्रतिवर्ष थी, जो 1900 से 1950 के मध्य लगभग दुगनी हो गई। तो 1950 के बाद में अप्रत्याशित आकस्मिक उछाल देखने को मिला और जनसंख्या वृद्धि की ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से मध्यकाल की समाप्ति तक जनसंख्या को दुगनी होने में 1000 से 2 वर्ष का समय लगा, 2000 वर्ष तक का समय लगा, जबकि 18वीं शताब्दी में दुगनी होने में मात्र 200 वर्ष का समय लगा और 19वीं शताब्दी में ये तो मात्र 100 वर्षों में ही दुगनी हो गई। जनसंख्या विधियों का अनुमान ये है कि विश्व की जनसंख्या 2100 तक स्थिर हो जाएगी, जब तक कुल जनसंख्या बढ़कर 11.6 बिलियन होने का अनुमान है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।